हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे वो आगे करने वाले हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने 210 तक वर्ड्स करे थे। आज हम लोग 211 से करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है ये हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज या फिर फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड छिपा हुआ है हॉस्पिटल और एक है एबल। ठीक है, तो आप इसी से ट्रिक बना सकते हैं, हॉस्पिटल और एबल यहाँ पे। ओके, हॉस्पिटल एंड एबल। अब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्टोरी से कि आपके घर में कोई एक पर्सन है, जैसे आपकी मम्मी है। ठीक है, तो अगर वो जब तक नॉर्मल सी बीमार रहती है ना, सब लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, घर का काम चल रहा है। मम्मी भी कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर का काम तो चल ही रहा, इतना प्रॉब्लम नहीं है और मैं कर लूँगी। ठीक है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली होती हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें अब हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो घर वाले क्या करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि चलो अच्छा मम्मी अब आप काम नहीं करो, आप सारा काम छोड़ दो। और जब हॉस्पिटल ले जाने वाली नौबत आ जाती है, हॉस्पिटल ले जाने में पूरा क्या हो जाती है, पूरा योग्य हो जाती है हॉस्पिटल ले जाने की मम्मी। तो लोग क्या करते हैं कि उनकी मेहमान नवाजी शुरू करते हैं कि हाँ नहीं अब आप रेस्ट करो, अब सारा काम हम लोग कर लेंगे। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है काल्पनिक बीमारी, इमेजिनरी एलिमेंट। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है हाइपो, तो उसको हम हाइपर से याद कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा क्यों टाइप का, तो इसको आप क्यों से रिलेट कर सकते हैं, जो हिंदी वाला क्यों होता है। और एक वर्ड आ रहा है रिया। ठीक है, तो आप एक स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं कि एक रिया नाम की लड़की होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो हमेशा उसे ऐसा लगता है ना कि वो जैसे कि उसे कोई काम करने का मन नहीं करता, तो कहती है कि हाँ आज मैं बीमार हूँ। ठीक है, अपने घर वालों से कहती है कि हाँ मैं बीमार हूँ, और बीमार हूँ करके उसे लगता है सीरियसली वो जो है क्या है, वो बीमार है। ठीक है, तो वो इमेजिन कर लेती, कल्पना कर लेती है कि हाँ वो बीमार है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि रिया तुम हाइपर क्यों हो जाती हो, तुम इतना हाइपर हो जाती हो। ठीक है, इतना फालतू में टेंशन ले लेती हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि हाँ तुम बीमार हो। तुम बीमार नहीं हो, तुम बस इमेजिन कर रही हो कि तुम बीमार हो। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है गैर परंपरावादी। ठीक है, वन हु अपोजेस स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई परंपरा हो उसको ना माने। ठीक है, उसको फॉलो ना करे, उसे बोलेंगे गैर परंपरावादी। ठीक है, अपोजेस जो होता है। तो अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आइकनो, आई को जो हम लोग ये से रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है आई, तो आई को ये से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कौन। ठीक है, ये कौन, और यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड आ रहा है लास्ट। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते, अब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, उनके गांव में एक परंपरा होती है, जैसे बहुत लोगों के वहाँ होता है ना कि हाँ ये हमारे वहाँ रिचुअल होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो एक जो है मैम, एक जो है पर्सन वो बाहर से आया था, कहीं बाहर जॉब वॉब करता है, वहाँ से आया। तो सब लोग वो परंपरा निभा रहे थे, मतलब एक लाइन बना करके जो भी उनके वहाँ परंपरा थी वो लोग निभा रहे थे। ठीक है, तो वो जो लास्ट में व्यक्ति खड़ा था वो कह रहा था कि मैं नहीं मानता इस परंपरा को, ये जो अंधविश्वास होता है, मतलब जो पहले की परंपराएं मैं उन्हें नहीं मानता। ठीक है, तो जो आगे वो बैठे हुए थे, जो सबसे फॉलो करवा रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है लास्ट में व्यक्ति जो हमारी परंपरा को नहीं मानता। ठीक है, जो गैर परंपरावादी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन, द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस। ठीक है, तो अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी को आइडियल मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे बोलेंगे आइडोलेट्री। अब देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है आइडियल। ठीक है, और एक वर्ड आ रहा आर, यहाँ पे जो अगर आप टी को हटाएंगे, आरती करके एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, आप फिर टी को इधर साइड में करेंगे तो आरती करके एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको आइडियल और आरती से याद कर सकते हैं। आइडियल तो मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जैसे कि आप भगवान राम को अपना आइडियल मानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी
बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनकी आरती पूजा और सभी कुछ करेंगे, क्योंकि अगर आप जो है उनको अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर भगवान राम को हम आइडियल मानते हैं तो भगवान राम का क्या हम करेंगे, भगवान राम की मूर्ति का हम पूजन करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैध, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अब देखो, अवैध तो नॉर्मल वर्ड है, सभी को याद ही होगा। इलीगल मतलब होता है अवैध, ठीक है। और अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इल। इल का मतलब क्या होता है, बीमार, ठीक है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कौन चाहिए होता है, आपका इलाज कौन करता है, वैद्य करता है, ठीक है। तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका इलाज कौन करता है, वैद्य करता है। तो इलीगल मतलब क्या होता है, अवैध, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलेजिबल, ठीक है। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, ऐसी चीज जिसे हम पढ़ ना सकते हो, ना सकें, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ठीक है, जिसे पढ़ने में हम क्या हो, असमर्थ हो, ठीक है। ऐसा लिखा हो, ऐसी लिखावट हो जाए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इल और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, गई टाइप का वर्ड आ रहा है, तो इसको गई से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एबल, ठीक है। तो एक लड़की होती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, आप ऐसे रिलेट करिए, एक स्कूल में एक लड़की होती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। एक दिन क्या होता है, उनके जो सर होते हैं उनको बाहर कुछ ऐसा रीडिंग कराने के लिए निकालते हैं कि हाँ बेटा, ये जो है नोट्स हैं कुछ, ये तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ के पूरी क्लास को सुनाना है। लेकिन वो पढ़ती नहीं है। तो जो है उसके सर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रही हो ये। तो वो कहती है, सर मैं बीमार हो गई थी, मैं इल हो गई थी, और इसलिए मैं पढ़ने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं जो है बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मैं खड़ी होकर के पढ़ने में असमर्थ हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे ये सब क्या लिखा है, और ये जो हैंड राइटिंग है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है। यहाँ पे भी अवैध था, इसका मतलब भी अवैध होता है। अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। तो अवैध जो किसी लॉ के खिलाफ हो, ओके। तो अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इल और सिटी, ठीक है, इल और सिटी, ठीक है, इल सिटी। अब आप ऐसे याद करिए कि जो है एक गांव से एक लोग आते हैं शहर में काम करने के लिए, सिटी में काम करने के लिए आते हैं, और कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं और अपने गांव वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ, कैसे बीमार हो गए, मतलब उनके घर में सारे लोग उनको देखने के लिए आ रहे होते हैं। तो उनकी एक बूढ़ी दादी होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ, जब यहाँ से भागोगे शहर में काम करने के लिए, और वहाँ पे शहर में क्या होता है, शहर में देखो, इसका अवैध भी होता है, इसका नाजायज़ भी होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि जब शहर में भागोगे और वहाँ पे अवैध काम होते हैं, ठीक है, नाजायज़ काम जो है शहर में किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी कंपनी में तुम काम करोगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या पड़ोगे, ठीक है। वो क्या कहती हैं कि अगर तुम शहर काम करने जाओगे और अगर तुम अवैध काम करोगे तो तुम बीमार ही पड़ जाओगे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब तुम अवैध काम करोगे तो किसी को नुकसान पहुंचेगा, और जिसको नुकसान पहुंचेगा वो तुम्हें बहुत सारी बद्दुआएं देगा, तो उसकी बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी, तुम बीमार हो जाओगे। इस टाइप से वो जो है दादी अपने बेटे को कहती हैं, अपने जो है जो भी उनका पोता होता है उसको समझाती हैं कि तुम्हें नहीं जाना था शहर, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, वन हु डज नॉट नोज रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इल और टी और रेट, ठीक है, इल, टी और रेट, ठीक है। ओके, आप इसको इल से नहीं, आप इसको इली से रिलेट करिए। इली समझिए कि कोई लड़की होती है, उसको उसको सब लोग शॉर्ट में इली बोलते हैं, ठीक है, इली, टी और रेड, ठीक है। इली क्या होती है, इली अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाती है, मतलब इली गांव में रहती है, फिर शहर में जाती है, तो किसी उसका एक कोई शहर में एक फ्रेंड होता है, तो अपने फ्रेंड के साथ क्या करने जाती है, इली चाय पीने के लिए जाती है, ठीक है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि इली देखो चाय का उन्होंने बिल दिया है, ठीक है, कहीं होटल में जाती है तो कहता है कि देखो चाय का उसने क्या क्या बिल दिया है, और रेट बताओ, मतलब चाय का जो उसने
उसने बिल दिया उसमें क्या लिखा है, क्या रेट पड़ा है, या मतलब क्या उसमें पड़ा है कि कितना बिल हुआ है, ठीक है। तो इली क्या कहती, इली कहती कि नहीं नहीं तुम ही देख लो, और जो है मैं गाँव से आई हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पढ़ाया नहीं लिखाया, तो मैं क्या हूँ, मैं इलिटरेट हूँ, ठीक है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं इसलिए मैं जो है चाय का रेट तुम्हें नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो बाहर कहीं नहीं होता, जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होता है, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बल्कि रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है, ये सभी को पता भी होगा। लोग बोलते हैं ना इमेजिन करो ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो इमेजिन का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी, ठीक है। उसके पहले भी हमने एक वर्ड पढ़ा था एमिग्रेंट, उसका मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है जब कोई अपने देश को छोड़ करके बाहर कहीं सेटल होने के लिए जाता है, उसे बोलते हैं प्रवासी। अप्रवासी का मतलब होता है वन हु पर्सन कम टू वंस कंट्री फ्रॉम अनोदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ठीक है। मतलब आप कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, फिर आप अपनी कंट्री वापस आते हो, ठीक है, उसके ऑर्डर से, जो बाहर रह रहे हो किसी देश में, तो उनकी ऑर्डर से आप अपनी कंट्री में फिर से सेटल होने आते हो, उसे बोलते हैं अप्रवासी, ठीक है। आपको अगर मतलब इसमें वैसे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी थी, मैंने गूगल भी किया था। आप लोग अगर बताइएगा, अगर एग्जैक्ट मैं नहीं बता रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा। मुझे यही लगता है कि हाँ यही होगा अप्रवासी का मतलब। अप्रवासी का मतलब होता है अपने देश से कहीं बाहर जाके सेटल होना। अप्रवासी का मतलब होता है कि बाहर से कहीं फिर से अपने देश में आके रहना, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रवासी हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे इमी और ग्रैंट। ग्रैंट को हम ग्रैंड से याद करेंगे। इमी एक लड़की होती है, इमी जो क्या होती है, जो बाहर कहीं विदेश में रह रही होती है, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ में उसकी दादी भी रह रही होती है। अब दादी का मन तो विदेश में लगने से रहा, तो दादी इमी से कहती है इमी हमें अपने क्या करना है, अपने देश जाना है, वहीं चलो वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इमी कहती है ठीक है, अब यहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको सबको फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने देश जाके वहीं के लिए वहीं अब हम लोग यहाँ से अपने देश में जाकर के वहीं सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, मतलब अपने जो है कहीं बाहर से आकर के अपने देश में सेटल होना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आज के लिए ये हमने हमारे 10 वर्ड्स कर लिए हैं, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ज़्यादा वर्ड्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी इस समय टाइम नहीं रहता है, तभी मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए और वीडियो को बहुत सपोर्ट करिए, प्लीज़ इसे बहुत शेयर भी करिए, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके।